ये कहानी है हल्दीराम जी की, एक ऐसे इंसान की जिन्होंने सिर्फ भुजिया नहीं बनाई बल्कि एक लेजेंड क्रिएट किया। 1941 में गंगा बिशन अग्रवाल, जिन्हें सब हल्दीराम जी कहते थे, हल्दीराम की बुनियाद रखी। वो राजस्थान के बीकानेर शहर के एक मारवाड़ी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन उनका सपना 1941 से नहीं बल्कि 1919 से शुरू हुआ, जब वो सिर्फ 11 साल के थे। उस छोटी सी उम्र में हल्दीराम ने अपने वालिद की भुजिया शॉप पर काम करना शुरू किया। उन्होंने अपनी बुआ से भुजिया कैसे बनाते हैं सीखा और इसमें बेसन की जगह मोट दाल का इस्तेमाल किया, क्योंकि राजस्थान के लोग मोट दाल बहुत पसंद खाते थे। उस छोटी सी उम्र में हल्दीराम ने अपने वालिद की भुजिया शॉप पर काम करना शुरू किया। वो छोटी मोटी जॉब्स करते थे, लेकिन उनके दिल में एक ही ख्वाहिश थी, मैं ऐसी भुजिया बनाऊंगा जैसे किसी ने ना बनाई होगी। उस वक्त बाजार में हर दुकान पर भुजिया बिकती थी। सबका टेस्ट एक जैसा, सबका दाम एक जैसा, लेकिन हल्दीराम, उनका सोचना कुछ अलग था। उन्होंने सोचा, जब सब एक जैसी भुजिया बना रहे हैं तो कोई मुझे क्यों याद रखेगा। और बस शुरू हुई यहाँ से उनकी एक्सपेरिमेंट की जर्नी। कई दफ़ा कोशिश की, कई दफ़ा नाकामी मिली, लेकिन एक दिन उन्होंने एक ऐसी रेसिपी बनाई कि मूंग दाल से भुजिया बनाई, क्रिस्पी, यूनिक और बिल्कुल अलग टेस्ट वाली। और फिर यहीं से बदल गई उनकी बिजनेस की तकदीर। उनकी 3 बड़े गेम चेंजिंग स्ट्रैटेजीज ये थे कि पहले बेसन के बजाय मूंग दाल का इस्तेमाल किया। दूसरा, जब सब लोग 2 पैसे पर किलो भुजिया बेच रहे थे तो उन्होंने अपनी भुजिया 5 पैसे पर किलो रखी, उसको प्रीमियम बना दिया। तीसरा ये कि उन्होंने अपनी भुजिया का नाम रखा डोंगर सेव, बीकानेर के राजा का नाम पर। लोगों ने सोचा, ये तो राजा वाली भुजिया है, और बस हल्दीराम की डोंगर सेव ने बाजार में धमाका कर दिया। सेल्स आसमान छू गई और हल्दीराम का नाम हर घर में छा गया। आज हल्दीराम एक ब्रांड नहीं, एक लेगेसी है। लेकिन याद रखिए, ये सब शुरू हुआ था बस एक 11 साल के लड़के के सपने से, जो सिर्फ भुजिया नहीं अपनी तकदीर बना रहा था। हल्दीराम की कहानी सिर्फ स्नैक्स और मिठाइयों की नहीं, ये कहानी है विजन, हिम्मत और स्मार्ट बिजनेस सोच की। चलिए वापस चलते हैं 1960s के आखिर में, जब हल्दीराम के सफ़र का दूसरा अध्याय शुरू हुआ। शिव किशन अग्रवाल हल्दीराम के पोते थे, और उस वक्त अग्रवाल फैमिली 3 शहरों में बट गई थी, बीकानेर, कोलकाता और नागपुर। हल्दीराम कंपनी ने अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता है, उसमें शुरू किया ताकि एक्सपेंशन हो सके। बीकानेर और कोलकाता का बिजनेस अच्छा चल रहा था, लेकिन मुश्किलें आई नागपुर में। मुश्किल की वजह ये थी कि उस दौर में नागपुर में भुजिया की डिमांड ही नहीं थी और लोग इस स्नैक्स को जानते ही नहीं थे। लेकिन शिव किशन ने हार नहीं मानी और उन्होंने फैसला किया कि सबसे पहले लोगों को समझाया जाए। उन्होंने मार्केट रिसर्च की, लोगों की पसंद, उनके खाने पीने की आदत, सब कुछ देखा और फिर नई स्ट्रैटेजीज बनाई कि लोगों को अपने बिजनेस की तरफ एक्सट्रैक्ट करे। फिर ये हुआ कि उन्होंने नागपुर में अपनी पसंदीदा मिठाई काजू कतली लॉन्च की, लेकिन सिर्फ बेचने के लिए नहीं, उन्होंने फ्री सैंपल्स बांटना शुरू किए। और फिर वही हुआ जैसा उन्होंने सोचा था। काजू कतली नागपुर की पहली पसंद बन गई। लोगों को इसका टेस्ट इतना पसंद आया कि सेल्स तेज़ी से बढ़ने लगी। सिर्फ और सिर्फ 3 सालों में बिजनेस 400% यानी कि 400 गुना बढ़ गया। जब शिव किशन नागपुर आए थे, लोग इन्हें अजीब दुकानदार समझते थे जो अजीब प्रोडक्ट्स बेच रहा था, लेकिन उनकी एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी ने कंपनी को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। पहले उन्होंने वो चीज़ें बेची जो लोग पहले से पसंद करते थे, और फिर वो अपने नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए। इसी तरह शिव किशन अग्रवाल ने हल्दीराम को नागपुर में एक मशहूर नाम बना दिया, और फिर कंपनी की ग्रोथ का नया दौर शुरू हुआ। एग्जाम्पल, जैसे कि शिव किशन ने देखा कि नागपुर के लोगों को साउथ इंडियन स्नैक्स पसंद है, तो उन्होंने एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट खोल दिया। बाद में उन्होंने मेन्यू में समोसा, कचौरी और छोले भटूरे भी शामिल कर दिए। ऐसा करके उन्होंने लोगों का दिल और भरोसा दोनों जीत लिया। और अब आया 1973।
हल्दीराम्स के एक नए सफ़र की शुरुआत हुई, एक नए चेयरमैन के साथ, जो हल्दीराम्स को एक नई बुलंदियों तक ले गए। उस शख्स का नाम था मनोहर लाल अग्रवाल। आज वो हल्दीराम के चेयरमैन हैं। जब उन्होंने 1973 में हल्दीराम ज्वाइन किया था, तब कंपनी की सिर्फ 3 ही दुकानें थीं, कोलकाता, नागपुर और बीकानेर में। लेकिन मनोहर लाल अग्रवाल ने एक और आउटलेट दिल्ली के चांदनी चौक में खोला। उन्होंने 2 ऐसी स्ट्रैटेजीज अपनाई जो हल्दीराम के लिए गेम चेंजर साबित हुई। पहली स्ट्रैटेजी थी कि प्रोडक्ट की पैकेजिंग को इम्पोर्टेंस देना। 1990s के दौर में स्नैक्स कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को बिना प्रॉपर पैकेजिंग के बेचती थी, लेकिन हल्दीराम पहली इंडियन कंपनी थी जिन्होंने पैकेजिंग और प्रेजेंटेशन को प्रायोरिटी दी। ये मनोहर लाल अग्रवाल ही थे जिन्होंने मॉडर्न पैकेजिंग का कॉन्सेप्ट शुरू किया, जैसे कि जिप पाउच, स्टैंडी पाउच और 4 लेयर स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल पैकेजिंग। इस नए अंदाज ने ब्रांड को और ज़्यादा ट्रस्टवर्थी और पॉपुलर बना दिया। लोग विदेश में ये जाने लगे। अपनी रीच बढ़ाने के लिए हल्दीराम ने सब ब्रांड्स लॉन्च किए, जैसे कि मिनट खाना, गपशप और कुकी हेवन, जो अलग अलग स्नैक्स के सेगमेंट को टारगेट करते थे। मिनट खाने ने फ्रोज़न फूड मार्केट में अपनी नई पहचान बनाई। क्वालिटी और मार्केट के इंसाइट्स के साथ हल्दीराम एक छोटी सी शॉप से बढ़कर अब एक ग्लोबल ब्रांड बन गया था। दूसरी स्ट्रैटेजी थी नए स्टोर्स खोलकर बिजनेस को पूरे देश में फैला देना। मनोहर लाल पहले बड़े शहरों में गए, फिर छोटे शहरों तक पहुंचे। इस स्ट्रैटेजी ने हल्दीराम को हर कोने में पॉपुलर कर दिया। लोगों को हल्दीराम ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आया और फिर तेज़ी से सेल्स बढ़ गई। हल्दीराम ने सिर्फ इंडिया तक ही अपनी सफलता नहीं रोकी, अब वो 80 से ज़्यादा देशों में ऑपरेट करता है और आज हल्दीराम एक इंटरनेशनल फूड ब्रांड के तौर पर मशहूर है। यूं तो एक छोटी सी दुकान से शुरू हुई थी हल्दीराम की कहानी, लेकिन आज ये नाम पूरी दुनिया में मशहूर है। कई गेम चेंजिंग स्ट्रैटेजीज थी जिसकी वजह से आज ये एम्पायर मजबूती से खड़ा है और आज हल्दीराम की कीमत $3 बिलियन से भी ज़्यादा है और इसके प्रोडक्ट्स 80 से ज़्यादा मुल्कों में बिकते हैं, जैसा कि लंदन, US, ऑस्ट्रेलिया, अरब इमारात वगैरह। ये सफ़र सिर्फ एक बिज़नेस की कहानी नहीं, बल्कि जज्बे, मेहनत और हौसले की मिसाल है। एक छोटी सी शुरुआत और एक दुनिया भर में छा गया ब्रांड, यही है हल्दीराम की असली पहचान। इस वीडियो के ज़रिए हमें कई सबक मिलते हैं, कई बिजनेस स्ट्रैटेजीज सीखने को मिलती है। अगर आपने भी कुछ सीखा है तो हमें भी बताएं और आपका फेवरेट हल्दीराम फूड क्या है वो भी कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।